नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मित्रों, आज से हम आज यानी 30 मई से हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 का मैथ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में शुरू करेंगे और एक एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे जिससे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपके 100 में से मैक्सिमम नंबर आ सके। तो मित्रों, आज का वीडियो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 के ओवरव्यू में हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स all the numbers on number line register plus eraser। देखो, आपने इससे पहले क्लासों में नंबर लाइन के ऊपर किन किन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने जाना था। नंबर लाइन के ऊपर रेजर, इरेजर, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, जिनमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर शामिल होते हैं। अब हम जानेंगे कि ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम रेशनल नंबर्स को भी क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर्स डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए 1/2 माइनस 2/5, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स डेट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, पाई, E और ETC। दीज आर द नंबर्स एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद हम रेशनल नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन में। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव। देखो, इंटीजर्स में सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड रहता है, यानी सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर और 0 ये सभी इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शन नंबर डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, हम उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं। अब आपके मन में एक डाउट उमड़ गया होगा कि सर, रेशनल नंबर्स को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम कैसे जानेंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है? तो मित्रों, फ्रैक्शन ये किसी होल का एक पार्ट होता है। जैसे मान लो एक पिज्जा है, पिज्जा के 4 पार्ट किए, 1 पार्ट आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो 1/4 पार्ट आपने दोस्त को दिया, तो ये होगा फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का यूज हम जब करेंगे जब हमें किसी पूरे हिस्से के किसी छोटे से पार्ट के बारे में बात करना हो। ठीक है। अब देखो, इंटीजर्स में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स
काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स में सभी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो नंबर्स। फ्रैक्शन जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। उसके बाद रेशनल नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं, q कैन नॉट बी जीरो। अब हमने जाना था इरेशनल नंबर्स के बारे में, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स भी टू टाइप से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिन्हें जो कभी टर्मिनेट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 में 3 का डिवाइड दूं तो क्या आएगा 3.3333, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो तो 3.333 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल नंबर जो रिपीट ना हो, उसे हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। तो हमने काफी अच्छे से रियल नंबर्स के बारे में डिटेल्स में डीप नॉलेज प्राप्त कर ली है। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था रियल नंबर्स के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पहला है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमें बताती है कि हम कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। और इस प्रकार का फैक्टराइजेशन अपने आप में एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। अब देखो, यहां पर हमें दो नए वर्ड देखने को मिले। पहला है हमारा कंपोजिट नंबर और दूसरा है हमारा प्राइम नंबर, जिसे हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप यही जानो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम कंपोजिट नंबर को उस नंबर के प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन एंड अदर मेथड। उसके बाद हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड है जिसके द्वारा हम कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में शो करते हैं। अब देखो, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, n एक कंपोजिट नंबर होता है। n को हम p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 एंड सो ऑन, यानी इस n कंपोजिट नंबर को हमने p1 p2 p3 p4 p5 यानी प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमने शो किया। एक एग्जांपल भी है। पहले तो यहां पे n कंपोजिट नंबर और p1 p2 p3 प्राइम नंबर है। एग्जांपल, मान लो 36 एक कंपोजिट नंबर है। अब इस 36 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो किस प्रकार से करेंगे? 36 2 का डिवाइड करेंगे, 18 टाइम्स जाएगा। 18 में 2 का टाइम्स
18 में 9 बार, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3। तो 36 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 36 के 2, 2, 3 एंड 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में शो कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहला, अप्लाइज ओनली टू कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम केवल कंपोजिट नंबर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। हेल्प इज एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है या किसी फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना है, तो इन तीनों कंडीशन के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अब देखो, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये दो टाइप्स ऑफ नंबर आए, इन्हें भी जान लेते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स हैव ओनली वन और हैव ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल टू फैक्टर्स हो, एक फैक्टर 1 और दूसरा वह नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अगेन दोबारा समझाओ, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल टू फैक्टर्स हो। इन टू फैक्टर्स में पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वह है स्वयं नंबर। ठीक है, अब आता है कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, 2 2 जा 4, यानी 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मोर देन टू फैक्टर्स हैं, इट मीन्स 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स जिनके केवल टू फैक्टर्स हो, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो। तो अभी हमने जान लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 18 एंड 30 इज ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 90 या ऑप्शन सी 120। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो, कुछ फॉलोइंग नंबर्स हमें दिए गए हैं। इन नंबर्स को हमें इन नंबर्स के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 140। सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके केवल टू फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे नंबर जिनके केवल टू फैक्टर हो, एक 1 एक वह नंबर खुद। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का डिवाइड करेंगे, 14 में जाएगा 7 टाइम्स एंड 0। फिर से 2 से 2 3 जा 6, 1 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा एंड 5 का जाएगा 7 टाइम्स एंड 7 1 जा 7।
अब देखो आपके मन में एक डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि गिवन नंबर में किस डिजिट का या नंबर का डिवाइड जाएगा। तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लास 6 में है। अगर आपको याद नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगला एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी मैं बना दूंगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। देन 140 फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 140 इस 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये है 140 के प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला है 156। 156 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट में 6 है, इट मींस 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। देखो 2 का डिवाइड कब जाता है, जब लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। लास्ट में डिजिट अगर 2 0 2 4 6 8 है तो उस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर 2 0 2 4 6 8 नहीं है तो 3 का डिवाइड जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर है, इट मींस 13 में केवल 13 का ही डिवाइड जाएगा। 156 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 156 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये है प्राइम फैक्टर्स 156 के। सेकेंड वाला हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला, थर्ड है 3825। 3825, देखो लास्ट में क्या है, 5 डिजिट है, इट मीन्स 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड करने के लिए हमें सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट करते हैं, 5 6 7, 7 और 8, 15 16 17 18। सम ऑफ डिजिट क्या आया, 18। इट मीन्स गिवन नंबर में 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो, अब यहाँ पर 5 4 9 9 10 11, 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, अब जाएगा डायरेक्ट 5 का। 5 40 55 25, अगेन 5 का, 5 5 75 35। 17 एक प्राइम नंबर है, इट मीन 17 में केवल 17 का ही डिवाइड जाएगा। देन 3825 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 3 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 70। तो ये है प्राइम फैक्टर्स 3825 नंबर के। अब अगला फोर्थ 5005। 5005 सबसे पहले लास्ट में क्या है, 5 डिजिट, इट मीन्स इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 का सम ऑफ डिजिट डिविजिबल नहीं है 3 से, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब इसमें डिवाइड जाएगा 7 का जा सकता है, 7 1 जा 7, 30 हो गया, 7 7 चौक 28, 21 7 दिए 21। ठीक, अब इसमें डिवाइड जाएगा हमारा 11 का, 11 1 जा 11, 33 हो गया, 11 3 जा 33। 13 एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स 13 में केवल 13 का ही डिवाइड जाएगा। देन 5005 के प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए। अब लास्ट वाला देखो, फिफ्थ 7429। 7429। अब देखो
कभी कभी ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिसमें आपको इजीली फाइंड नहीं हो पाएगा कि किस नंबर से डिवाइड जाएगा। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में 0428 नहीं है, इट मीन्स 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड करने के लिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट जानने के लिए सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। तो 9, 10, 11, 15, 20, 22। 22 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, इट मीन्स गिवन नंबर में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट 0 या 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नहीं जा रहा। 7, 8, 9, 10 ऐसा आप देखेंगे। तो इस नंबर, जब आप 17 पर पहुंचेंगे, इस नंबर में 17 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। और आप पूछेंगे सर आपने 17 कैसे लिख दिया, हमें कैसे पता कि 13, 14, 12, 11 का डिवाइड जाएगा। तो बच्चों ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके माइंड में क्लिक होता जाएगा कि गिवन नंबर में किस नंबर का डिवाइड जा सकता है या नहीं जा सकता। तो पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। अब 17 का डिवाइड करेंगे। तो 17 3 जा होता है हमारा 17, 17 चौक 68। 17 4 का डिवाइड करें, 7 चौक 28, 4 4 5 6। देखो 4 का डिवाइड चला जाएगा, 4 का डिवाइड जाएगा तो 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 17 का डिवाइड करेंगे। 6 6 7 42, 6 कम 6 और 4 10, ज़्यादा हो रहा है, हम करेंगे 5 का। 7 35 की 5 आसन में ये लगा है, 5 5 6 7 8। अब हम करेंगे 4 का, 428, 4 4 5 6, 16 मल्टीप्लाई। अब हमारा जाएगा 3 टाइम्स, 17 एकम 17, 17 24, 17 51, ठीक है। अब देखो 1 1 11, 119। अब 17 9 जो होता है हमारा 119। अब 4 3 9, इसमें 18 19, 18 का डिवाइड नहीं जाएगा, 19 का करके देखते हैं। 19 19 2 जा होता है 38, 2 टाइम चला गया। अब हमारा रिमेनिंग कितना आया 5 59। 13 3 जा होता है 59, 3 टाइम्स गया। 23 एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स 23 में केवल 23 का डिवाइड जा सकता है। तो 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए और उन्हें उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। तो इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज इरेशनल? ऑप्शन ए √11, ऑप्शन बी 0.75 या ऑप्शन सी 7/9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो, हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं। इन पेयर ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहले हमें LCM HCF को फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है LCM मल्टीप्लाई HCF
इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्वेश्चन को हम टू पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं और आपको बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले तो हम इस पेयर ऑफ इंटीजर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फाइंडिंग एलसीएम 26 और 91, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हम निकालेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 91 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं। अब जाएगा 7 का, 13 में नहीं जाएगा एंड 7 1 जा 7, 21 हो गया, 7 3 जा 21। 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स 13 में केवल 13 का ही डिवाइड जाएगा। तो LCM इक्वल 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। LCM ये हो गया 14, 14 में हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चौक 12, 3 कम 3 और 4, 4 1 2 8 1, यानी LCM आ गया हमारा 182। अब हम HCF निकालेंगे तो लिखेंगे फाइंडिंग HCF निकालने के लिए दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हम अलग अलग फाइंड करेंगे। 13 और 13 बन जा 13। 91 सबसे पहले 7 का डिवाइड जाएगा, 13 बार देन 13 अपॉन 13। 26 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 13, 91 के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहां पर हम देख सकते हैं 13 दोनों के फैक्टर्स में इंक्लूड है, तो हमारा HCF आएगा 13। हेंस LCM हमारा आया 182 और HCF आया हमारा 13। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें LCM और HCF पेयर ऑफ इंटीजर का फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वेरीफाइंग क्या वेरीफाई करना है हमें, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम LCM की जगह LCM रखेंगे 182 मल्टीप्लाई HCF 13 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स क्या है, 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम 182 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 24, 3 एकम 3 4 5, 2 8 1 6 6 8 4 12 13 और 2, ये आया हमारा 2 3 6 6। 26 में हम 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 9 छक्का 54, 5 कैरी, 9 दूनी 18, 19 20 23, ये आया 6 6 3 2 2 3 6 6। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार से हमने वेरीफाई किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम LCM और HCF निकालेंगे, दूसरे पार्ट में हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और ये
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसीजन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है इसमें 510 एंड 92। सबसे पहले हम पेयर ऑफ इंटीजर हमें गिवन है, उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। और जब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखो, सेकंड है 510 एंड 92। अगेन हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। फाइंडिंग एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए दोनों इंटीजर की एक साथ फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड, 2 2 जा 4, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर से 10, 2 5 जा 10, एंड 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर 255 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 46 में चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखो, अब 2 का डिवाइड तो नहीं जा रहा, 3 का डिवाइड कैसे जाएगा? 5 5 जा 10, 12, सम ऑफ डिजिट 12 आ गया, यानी 3 का डिवाइड चला जाएगा। 24, 15, 23। अगेन अब यहाँ पर 8 4 12 13, इट मीन्स 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का डिवाइड। 5 एवं 5, 6 7 8, 35। अब देखो 17 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स 17 में केवल 17 का ही डिवाइड जाएगा, ये 1 बार गया। और 23 अगेन प्राइम नंबर है, तो इसमें भी 23 का डिवाइड जाएगा। तो LCM ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 60, यानी यहां तक तो हमारा मल्टीप्लाई आ गया कितना? 60। अब हम 23 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21, 7 2 14, 15 16, 3 2 1, क्या आ गया हमारा? 3 9 1, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 नंबर 54 की 4, हंसे में लगा 5, 6 दी 18, 19 20, 21 22 23, 2 3 4 6 0। तो LCM हमारा आया 23460। अब हम HCF फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे फाइंडिंग HCF। तो उसके लिए हम अलग अलग से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, एंड 17 1 जा 17, एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स। 2 का डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एंड 23। 510 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 9 की 2 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो 2 एक कॉमन फैक्टर्स है, उसके बाद कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, इट मीन्स HCF हम आ गया हमारा 2। तो हम लिखेंगे हैंस LCM हमारा आया 23460, HCF आया हमारा 2। तो हमने क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अगर आपको अभी भूख लगने लगी है तो जल्दी से खाना खा लीजिए, अपने साथ खाना लंच जरूर रखा कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होने वाले हैं, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, तो अगर भूख लगी है तो सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, ठीक है। अब हम वेरीफाई करेंगे। नाउ वेरीफाइंग
वेरीफाइंग। वेरीफाइंग क्या करना है, एच सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारा आया है 23460, एचसीएफ है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 मल्टीप्लाई 92। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 2 6 12, 2 4 8 और 9, 2 3 6, 2 2 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 92, 0 2 2 4, 2 5 10, 0 9 कम 9 9 5 45, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। अब देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मींस हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को 2 पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रखता है, कोई भी डाउट मन में आ जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप डाउट को अपने मन में कैद कर लेंगे तो वहां से आपका डाउट मन में कैद ही रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि अपने डाउट को, संशय को दूर करें, मन में कैद करके नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब देखो थर्ड है जिसमें हमें नंबर गिवन है 336 एंड 54। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे फाइंडिंग एलसीएम। तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे एक साथ, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 का डिवाइड अगेन जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 में नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 का डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब 3 का डिवाइड, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 का 7 में नहीं जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 7 में नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, अब 7 का 7 में 7 1 जा 7। तो LCM 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। एक बार देखेंगे, ये है 4 टाइम्स है, 3 है 3 टाइम्स है एंड 7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ तक हो गया, और ये हमारा 16 मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 तरफ 9, 9 3 27, 27 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 4 18, 189। अब 189 में हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नंबर 54 की 4 हासिल में 5। ठीक है, 6 48, 49 50 51 52 53, 3 6 कम 6, 6 और 5 11, 9 8 1 4 2 8 9 10 और 3, यानी LCM आया हमारा 3024। अब हम HCF को फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे फाइंडिंग HCF। उसके लिए 336 का LCM निकालेंगे, सॉरी फैक्टर्स निकालेंगे इनके 2 का, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 का 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, ये आ गया, एंड 54। 2 का डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14,
9 का 3 का डिवाइड जाएगा 9 टाइम्स, अगेन 3, अगेन 3। तो 336 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। 52 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो 2 कॉमन फैक्टर है और दूसरा 3 कॉमन फैक्टर है। तो HCF आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, HCF हमारा आया 6। हेंस LCM 3024, HCF 6। तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे नाउ वेरीफाइंग क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM 3024, HCF है हमारा 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 मल्टीप्लाई 54। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13, 14 और 18। 336 में हम 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छिंग 24 की 4 अस्सी लगा 2, 4 ती 12, 13, 14, 4 ती 12 और 1 13, 55 30, 5 ती 15, 16 17 18, 5 ती 15 और 1 16, 4 4 8 1 18144। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गया। इट मींस हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो मित्रों हम देख सकते हैं हमने इस प्रकार से इस लेंदी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और मित्रों एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब आपका क्लास 10 स्टार्ट हो चुका है तो आपको स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ हो जाएगा फिर हम एक साथ पढ़ लेंगे। अगर एक साथ हो गया तो आप नहीं पढ़ पाओगे। धीरे 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 हमें पढ़ते जाना है, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा हमें 100% मार्क्स लाना है क्लास 10 में। उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स ऑप्शन ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ऑप्शन बी ए इक्वल बी आर प्लस क्यू, या ऑप्शन सी ए इक्वल क्यू अपॉन आर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं। इन पेयर ऑफ इंटीजर्स में हमें LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, और HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो गिवन पेयर ऑफ इंटीजर्स का LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें LCM और HCF को फाइंड करना है। सबसे
पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लिखेंगे फाइंडिंग एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे एक साथ। सबसे पहले 2 6 जा 12, 15 में डिवाइड नहीं जाएगा, 21 में भी 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगेन 2 3 जा 6, 15 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। अब 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब देखो 5 में 5 का डिवाइड जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 7 में 7 का डिवाइड जाएगा, 7 1 जा 7। एक बात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको याद रखनी है कि हमें सीक्वेंस में नंबर्स का डिवाइड करते जाना है। जैसे 2 से स्टार्ट किया, 2 का डिवाइड जा रहा है, जैसे ही 2 का डिवाइड जाना बंद होगा हम 3 का डिवाइड करेंगे। उसके बाद ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ही हमने यहाँ पर 3 का डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है, 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब LCM 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये आ गया 60 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, यानी LCM आया हमारा 350। अब हम HCF फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे फाइंडिंग HCF। सबसे पहले 12 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। उसके बाद 15 के 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 21 के 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3। अब कॉमन फैक्टर देखो तीनों में, तो केवल 3 ही इन तीनों में कॉमन फैक्टर है, तो HCF आ जाएगा हमारा 3। हेंस LCM हमारा आया 350 और HCF आया हमारा 3। तो ये है फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन जिसमें हमें LCM और HCF को फाइंड करना था। तो हमने इजीली फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जब तक मैं रेस कर रहा हूं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब की काफी ज्यादा जरूरत है। सेकंड है 17, 23 एंड 29। फाइंडिंग LCM, तो 17, 23 और 29। अब देखो यहां पर 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इट मींस तीनों केवल अपने नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। तो 17 1 जा 17, उसके बाद 23 में 23 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स एंड 29 में केवल 29 का डिवाइड जाएगा। तो LCM आएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 23 में 29 का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 27, 9 दूनी 18, 19 20, 2 3 6, 2 दूनी 4, 7 6 6। तो 17 मल्टीप्लाई 6 6 7। ठीक है, अब 6 6 7 में हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 49 और 7 6 42 और 4 46, हासिल में 4
4 3 42 और 4 46, 7 6 6, 9 6 6 12 13, 6 6 12 13, 6 6 10 और 1 11। तो हमारा LCM आया 11339। LCM हमने फाइंड किया। अब हम HCF को फाइंड करेंगे। फाइंडिंग HCF, सबसे पहले 17 के फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद 23 के। तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो ये तीनों में खुद का ही डिवाइड चला जाएगा। 17, 23 के प्राइम फैक्टर्स 23 एंड 29 के प्राइम फैक्टर्स 29। अब देखो तीनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, और जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता तो हम 1 को कॉमन फैक्टर मानते हैं। तो HCF आया हमारा 1। सो LCM 11339 और HCF हमारा आया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन में HCF और LCM को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड ऑफ लास्ट बचता है जो है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25। चलो थर्ड है हमारा 8, 9 एंड 25। सबसे पहले हम LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फाइंडिंग LCM 8, 9, 25। 2 से 2 4 जा 8, 9 में डिवाइड नहीं जाएगा, 25 में डिवाइड नहीं जाएगा। 2 2 जा 4, 9 25 एंड 2 1 जा 2। अब 2 का डिवाइड 9 और 25 में नहीं जाएगा तो हम 3 का डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 25 एंड 3 1 जा 3, 25। 25 में 5 का डिवाइड जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो LCM हमारा आएगा 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे? देखो 3 तरह को 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी होता है हमारा 72। 72 × 25। तो 72 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 4 7 0 8 1। क्या ना LCM हमारा आया 1800। अब हम HCF को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हम फाइंडिंग HCF। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2, 9 के 3 × 3, 25 के 5 × 5। इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और हम लास्ट क्वेश्चन में जान चुके हैं कि अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता तो हम 1 को कॉमन फैक्टर मानते हैं। तो HCF हमारा आएगा 1। सो LCM 1800 और HCF आया हमारा 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से गिवन पेयर ऑफ इंटीजर्स के लिए LCM और HCF को फाइंड किया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 consecutive numbers is ऑप्शन A 1,
ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 और 3 मार्क्स का एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है और आपको और मुझे ये प्रण लेना है कि हमें एक एक क्वेश्चंस को पूरे फोकस के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व करना है और एग्जाम में 100% मार्क्स ऑब्टेन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। गिवन डेट HCF of 306 and 657 is 9. Find HCF of these two numbers. हमें गिवन क्या है? गिवन HCF नहीं, सॉरी, ये LCM है। एक बार मैं और कंफर्म कर ले रहा हूं। ओके, ये HCF है, हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन हमें क्या दिया गया है? HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 6, 5, 7 इक्वल 9। अब देखो, इससे पहले क्वेश्चंस में हमने जाना था कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लिखेंगे वी नो डेट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM हमें फाइंड करना है, तो हमने LCM को लिखा और HCF हमें पता है। HCF क्या है हमारा? 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 9 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, इक्वल 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 28 29 30, 36 हो गया, 9 4 जा 36। तो LCM इक्वल 34 मल्टीप्लाई 657। तो 657 में हम 34 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 4 5 20, 21 22, 4 3 24, 25 26, 7 21, 5 15, 16 17, 3 18 और 1 19, 8 2 6 6 12 और 1 13, 9 10 11 12। तो हमारा LCM आया 22328। बस अब इसे हाईलाइट करेंगे। सो LCM ऑफ 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल 22328। इसे हम रफ कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें LCM ऑफ टू नंबर्स को फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज ऑप्शन ए 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, ऑप्शन बी 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, या ऑप्शन सी 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड
with the digit 0 for any natural number n। देखो, हमें चेक करना है क्या 6 का पावर n एंड हो सकता है 0 डिजिट से। यहां पर n एक नेचुरल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम ऐसे नंबर्स को एज्यूम करेंगे जो 0 पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर, द examples of a number ending with 0। ऐसे हम नंबर्स लेंगे जो कि 0 पर एंड हो रहे हैं। ठीक है, एंडिंग की जगह हम एंड्स लिख सकते हैं, एंडिंग विथ 0। तो ये नंबर्स होंगे 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 5 और 100 प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 5 × 5। अब देखो इन नंबर्स में देखो प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए, या तो 2 या तो 5। तो हम लिखेंगे हियर वी नो दैट नंबर्स, हियर वी note that numbers ending with 0 have 2 or 5 as their prime factors। 2 and 5 as their prime factors। ठीक है, ऐसे नंबर जो 0 से एंड हो रहे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स या तो 5 है या 2 है या दोनों है। वेयर एज 6 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 की पावर n। ठीक है, does not have 5 as प्राइम फैक्टर, इसके 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। सो इट डज नॉट एंड विथ 0। सो इट डज नॉट एंड विथ 0, इसलिए ये 0 पर एंड नहीं होता है। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी 6 की पावर n कभी 0 डिजिट पर एंड नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चन को चेक किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ए प्राइम नंबर? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 51 या ऑप्शन सी 29। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 and 6
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दो गिवन नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल 4 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 4 के फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स मोर देन 2 है, इट मींस 4 इज ए कंपोजिट नंबर्स। क्लियर हुआ, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, चेकिंग 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखो यहां से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 13 को कॉमन लिया। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहां से बचेगा 1। 13 7 का मल्टीप्लाई 11 के साथ 77 प्लस 1 13 78। 78 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 78 के फैक्टर्स 2 ने 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इट मीन्स अब यहां पर देखो गिवन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और जब मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लिखेंगे since it has more than 2 factors, so it is a composite number। कंपोजिट नंबर हमने फर्स्ट वाला तो चेक कर लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला कंपोजिट नंबर निकला। अगेन हम चेकिंग करेंगे, अगेन चेकिंग 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इन दोनों से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 5 को कॉमन लिया। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आया 1। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई भी करते हैं। चलो 2 का 1 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो गया हमारा 24, ये हो गया 7 6 42। 42 में हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, यानी 1008 प्लस 1 को हम ऐड करेंगे तो 51009, यानी 5 मल्टीप्लाई 1009। अब देखो आपको पता है किसी भी नंबर का एक तो वो नंबर खुद ही फैक्टर होता है और दूसरा 1 फैक्टर होता है। इट मींस गिवन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, और जब मोर देन 2 फैक्टर हो किसी भी नंबर के तो वह नंबर एक कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लिखेंगे सिंस गिवन number has more than 2 factors, so it is also a composite number। तो इस प्रकार से हमने दोनों ही कंपोजिट नंबर को चेक किया कि दोनों ही नंबर गिवन नंबर कंपोजिट नंबर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/40 इज ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या ऑप्शन सी इरेशनल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. देखो, एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट फील्ड का। सोनिया 18 मिनट्स लेती है। सोनिया, ये मैंने बना दिया सोनिया को, ठीक है। सोनिया 18 मिनट्स लेती है इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में, जबकि रवि लेता है 12 मिनट्स इस सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो इन दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये दोनों कितने मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट्स पर दोबारा से मिलेंगे? समझ आया क्वेश्चन को? देखो, एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है। इस सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड में सोनिया 18 मिनट्स एक राउंड लगाने में टाइम लेती है और रवि 12 मिनट्स। मान लो इन दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में तो कितने मिनट्स बाद ये दोनों दोबारा से पॉइंट्स पर, किसी पॉइंट्स पर मिलेंगे? एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है? देखो, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड, कितना टाइम लेती है? 12 मिनट्स। और टाइम, सोनिया 18 मिनट्स लेती है। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड, 12 मिनट। सोनिया एक राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है और रवि 12 मिनट का टाइम लेती है। अब फाइंडिंग टाइम टेकन बाय बोथ मीट अगेन, हमें निकालना है टाइम टेक बाय बोथ टू मीट अगेन। अगर हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लें और जो एलसीएम आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद ये दोनों किसी पॉइंट, सेम पॉइंट पर मिलेंगे। टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इक्वल एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हम लिखेंगे
Find LCM of 18 and 12. 18 और 12 का LCM 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3 and 3 1 जा 3. LCM equal 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. 3 तरह को 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36. LCM equal 36. It means so they both meet at starting point after 36 minutes. तो रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन. और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है. आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा. फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए. हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. धन्यवाद. हमेशा प्रसन्न रहिए. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है √81 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 9. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर. धन्यवाद. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.